प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, नॉट ओनली इन टीवी, यूट्यूब में, जहां भी मैं जाऊं, बहुत से जगहों में, मीटिंग्स में कार्यक्रम उपयोगी है ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी ब्रदर एमडी जगन हमारे साथ है। लेट्स वेलकम हिम एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। यूजुअली चाहे वो एक बुक हो या फिर एक स्क्रिप्ट हो, आरंभ के समय में ही उसे लिखने वाले उसके अंत के बारे में सोच कर ही लिखते हैं। अब बाइबल में एक मुख्य भाग है, जेनेसिस में ही जब ये मनुष्य का पाप ये शुरू हुआ तो वहीं पर ही फिनिशिंग के लिए प्रभु ने प्लान कर लिया, ऐसा एक दृष्टिकोण है। पर हम उस एंगल को काफी बार मिस कर रहे हैं। जेनेसिस को एक ही एंगल से देख रहे हैं, हर पुस्तक को पढ़ रहे हैं, लेकिन जेनेसिस इस पुस्तक को हम सही तरह समझे तो रेवलेशन को ही हम सही तरह समझेंगे, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, गलत कुछ नहीं, ये तो वचन के अनुसार सही है। अब यीशु मसीह की क्रूस पर जो मृत्यु है 4000 साल बाद ये धरती पर होना है, इसके लिए वचन क्या कहता है? जगत के पाप उठा लेने वाला ये मेमना है। अच्छा, ऐसा है जी। तो ये तो पहले से ही प्लान करके रखा गया है। प्री प्लान का मतलब क्या है? यानी एक स्क्रिप्ट है, मीडिया की भाषा में कहे तो एक स्क्रिप्ट है। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसके बारे में सब कुछ किसे पता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छे से पता है। तो फिर वो स्क्रिप्ट को लेकर हीरो और हीरोइन को लेकर आते हैं, आदम और हव्वा को। यानी वो ऐसा करेंगे तो स्क्रिप्ट के अनुसार है, या उस तरफ चले जाएंगे, उसे वो बीच में नहीं रोकेंगे, किसी भी चीज में नहीं रोकेंगे, फोर्स नहीं किया, फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब वो डायरेक्शन का फैसला कर रहे हैं। अब हमारी नजर में हीरो इस तरह का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो हीरो को क्रिएट करके हीरो को ही दे रहे हैं कि कैसे। रियलिटी शोज को ही लीजिए जी। रियलिटी शोज में कभी भी बीच में वो कट नहीं कहते हैं, वो बस ऐसे चलते रहता है, वो बस चलते रहता है, कोई उसे डायरेक्ट नहीं करता है, लेकिन कैमरा देखते रहता है। फिर एक बार उस रियलिटी शो में अगर कोई चल के जा रहा है तो उन्हें देखने के लिए भी वहां पर एक कैमरा फिट किया गया है। यानी अगर एक तरफ ये इस तरह चल रहा है, या फिर क्रिकेट को ही देखिए, या फिर इस तरह मैराथन में ही देख लीजिए, जब वो जाते हैं तो सब कुछ पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ है। अगर यहाँ 6 मारे तो यहाँ कवर करेंगे, रनआउट को ऐसे कवर करेंगे, सब कुछ तैयार करके रखते हैं। बीच में प्लेयर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सर आप इस कैमरे की ओर देखकर इसे टच करके चले जाइए, इस तरह नहीं कहते। देखिए ये क्या है, ये हमने परमेश्वर से सीखा है। परमेश्वर ने सभी की स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है, बीच में कोई आकर रोकता नहीं है। अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो दूसरी स्क्रिप्ट रहती जी, उसका एक अलग कंक्लूजन होता, वो कंक्लूजन भी तैयार था। आदम अगर पाप कर देता है तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट है, उसके लिए एक कंक्लूजन है। परमेश्वर ने सब तैयार किया। अगर आदम पाप करेगा तो मैं खुद बलिदान हो जाऊंगा। आदम अगर वो पाप नहीं करता है तो वो फल नहीं खाएगा। तो अगर वो भीतर 1000 साल तक भी रहता तो भी उसके लिए प्रबंध था, उसे जिस उद्देश्य के लिए भीतर रखा था वो उसे पूरा कर देता। तो परमेश्वर के पास ये सब कुछ है। वो ऑप्शन को भी दे रहे हैं। इसलिए 2 ट्री है क्या? ट्री ऑफ लाइफ एंड ट्री ऑफ नॉलेज। हाँ, दोनों वृक्ष हैं। वो खुद चुन सकता था। जीवन के वृक्ष से खाता तो उसके जरिए जो होना है वो होगा ही, और भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाता, यानी उस फल को खाता तो जो होना है वो होगा। उस चॉइस को देने की जो प्रक्रिया है उसे हम एक अच्छे दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, एक मैग्नानिमिटी में हम देख रहे हैं। लेकिन एक और नजरिया है, इस चॉइस को उन्होंने क्यों दिया, ये भी एक नजरिया है। उसने चुनाव क्यों दिया, अगर ये पूछते हैं तो अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? करेक्ट, ठीक है ना? हाँ, मतलब प्रभु कितने अच्छे हैं उसके लिए चॉइस दे रहे हैं। ऐसा है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते, इसका सबूत है, यही बहुत बड़ा विषय है। हमें दे दिया, उसने हमें इतनी आजादी दे दी है। वो तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, हमें दास की तरह नहीं सोचे। हाँ, वो हमें गुलाम नहीं बनाते हैं। कहा जाए तो हमें मित्र कह रहे हैं। एक और कदम आगे पुत्र कहते हैं। जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने उन्हें अपना पुत्र कहा। किस लेवल में हमें रखे हैं ना? तो वो हमें इतनी इज्जत देते हैं, हमें आजादी देते हैं। आजादी महत्वपूर्ण है, बात माने काफी है। आज हम जिन लोगों को नियुक्त करते हैं, जो अधिकार में हैं, वो हमें उतनी आजादी नहीं देते हैं। कई जगह पर वो हम पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर सृष्टि करके भी हमें पूरी आजादी देते हैं, और इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो ट्री भी 2 रख रहे हैं और चॉइस भी हमको ही दे रहे हैं। यानी इसलिए जीवन और मृत्यु तुम खुद इसका चुनाव कर सकते हो।
अब देखिए, इससे भी एक्सट्रीम लेवल ये है, मैं ये समझता हूँ, यानी भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाने के बाद वो एक और गलती करने जाते हैं, दूसरी गलती करने जाते हैं, यानी जीवन के वृक्ष से खाने जाते हैं। वो फल खाने जाते हैं जीवन के वृक्ष से, उसे खाने के पहले उन्हें रोक देते हैं। अगर खाए तो ऐसे पाप में जाएंगे जिससे बच नहीं सकते। यानी जब तक मैं तुम्हें बचा पाऊंगा केवल उसी समय तक, उस रेंज पर। यानी एक रेंज है, एक लिमिट के बाद जानता हूं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, मैं उस लिमिट के पार जाने नहीं दूंगा। ये प्रभु का प्रेम ही है ना। वहां पर भी एक जी, यही तो परमेश्वर प्रेम है। ऐसा भी नहीं कहे कि गलती कर दी कहीं भी ऐसे नहीं कहते हैं, उसी समय उसे वापस भी आना होगा। जरा सोचिए, क्या अदन को उसने खत्म किया? क्या उसने सब कुछ क्लोज कर दिया? इसे भी रखा, अदन को भी रखा, फिर से वो दिन आएगा, वो आकर ये फल खाएगा, और उस फल को खाने के लिए उसने कुछ तरीके बनाए हैं। देखिए, मैं कहूँगा ये सच में बहुत बड़ा ऐसा मास्टर प्लान है, पर उससे भी बढ़कर जो है इसकी बुनियाद तो प्रेम है। परमेश्वर ने इसी बात को प्रकट किया है। प्रकाशित वाक्य के खुलासे में अभी हम 19 यानी कि कल कंक्लूजन का पार्ट हम अभी देख रहे हैं, आखिरी पार्ट। इनफैक्ट पिछले एपिसोड में हमने उसे कहा भी था, और कि नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स बहुत ही मुख्य पार्ट रहेगा। रेवलेशन के एंडिंग को हम अगर हमें अपने ऑडियंस को प्रिपेयर करें, तो जिस तरह हमने रेवलेशन के आरंभ में उन्हें प्रिपेयर किया, उसी तरह एंडिंग में भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम जर्नी में ट्रैवल कर चुके हैं अभी और दर्शक लगातार देख रहे हैं। तो इस एंडिंग के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, इसे कैसे समझना है। अब आखिर में इतनी दूर सीखने के बाद लास्ट लैप में अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो मेरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो इसे हमें कैसे समझना होगा? देखिए, आपका एक स्टेटमेंट है, मैं कहूँगा आपका फेवरेट स्टेटमेंट है, उसे बताकर मैं इसका जवाब दूंगा। आप पुराने एपिसोड्स देखिए। जी हाँ, इन्हें भी देखिए। उन एपिसोड्स के देखेंगे तो अंत समझेगा। हाँ। हम अंत में क्यों आ रहे हैं इसके बारे में अगर आप शुरू से देखें तो ही समझ पाएंगे। हाँ। बिल्कुल वैसे ही उत्पत्ति से लेके इस संसार को लगभग 6000 साल हो चुके हैं। उन सभी को पढ़ेंगे तो अंत समझ पाएंगे। ये अंत नहीं है, ये अलग अलग दिखेगा। ओके, ये सब कहाँ जाकर खत्म हो रहा है ऐसे लगेगा। ये ऐसा है, उदाहरण के लिए पुराना नियम खत्म नहीं होता। आप इसे देखेंगे तो समझेंगे पुराना नियम कहीं पर खत्म होता है क्या? और देखिए, मलाकी की किताब है। मलाकी की किताब का अंतिम वचन ये नहीं कहता दी एंड। जी हाँ, ओपन एंडिंग है। हाँ, वो वैसा ही है, डार्क एजेस। हाँ, दूसरी जगह पर हम शुरू करेंगे इस तरह से वहां पर दिया है, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। ये खत्म होता है, सब खत्म हो गया ऐसे लिखा है। कहा जाए तो ओल्ड टेस्टमेंट जब खत्म हो रहा है लगेगा कि मार्ग से आरंभ होने की तरफ। ये विस्तार के जैसे है, वहां से विस्तार होता है और यहाँ तक आता है। इस जगह देखेंगे तो आप इसका अंत देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर अंत नहीं। अगर इसे बिना अंत के छोड़ दे तो ऐसा लगेगा एक और किताब आने की संभावना है। तो ये कंक्लूजन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, उत्पत्ति के 2 अध्याय, ये 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और 2, और प्रकाशित वाक्य में भी 2 अध्याय हैं, 21 और 22। ये 4 अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय हैं। स्पेशल है। ऐसा क्यों कहे तो क्योंकि वहां सृष्टि की शुरुआत हुई, यहाँ सृष्टि खत्म होकर नई सृष्टि शुरू होती है। यानी इटर्नल से टाइम में आती है। आदि में यानी एक टाइम है। अनंत काल में परमेश्वर समय की रचना करते हैं, यहाँ टाइम खत्म होकर इटर्नल में जाते हैं। यानी प्रकाशित वाक्य में वहां पर शुरू करते हैं, यहाँ पर खत्म करते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। आदि अगर उत्पत्ति है तो अंत यानी प्रकाशित वाक्य है। दोनों अंत यहीं पर हैं। केवल यही नहीं, केवल इसी विषय पर नहीं, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये तो दर्शकों के लिए दिलचस्प है। परमेश्वर ने चौथे दिन को सूरज, चांद और तारे बनाए थे जी। लेकिन पहले से ही उजियाला था, इस तरह से कहा गया है। कहने के बाद कह रहे सब अच्छे के लिए। अच्छा, इस तरह कहते हैं। अब ये प्रकाश कहाँ से आया? एक ये नास्तिक ने किताब में लिखा था। उस किताब में एक सवाल पूछा गया था। उन्होंने यही सवाल पूछा, चौथे दिन सूरज और चांद को बनाया गया तो पहले दिन का उजियाला कहाँ से आया? इस तरह पूछा। इसका जवाब कहाँ है? उत्पत्ति में पूछे गए इसका जवाब कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में इसका जवाब है। वहां पूछे गए सवाल का जवाब यहाँ देखिए, वचन स्पष्ट जवाब देता है। अध्याय 21 वचन 23 में, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। रोशनी हो रही है, उसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वहां पर उसकी उपस्थिति है। ये वहां पर हो रहा है। देखिए, अभी हम रोशनी को देख सकते हैं। अब इस उजियाले का सोर्स क्या है? वो तो सूर्य है। हम कोई हमेशा सूरज को नहीं देखते हैं, हम केवल उसकी रोशनी ही लेते हैं। जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोशनी के सोर्स सूरज को सुबह से शाम तक ऐसे ही बस देखते चले जाएं। हम सूरज की रोशनी अपनाते हैं।
इसी तरह से पहले 3 दिन का सोर्स हम नहीं देखते। द रेडियंस ऑफ गॉड्स जी हाँ, ग्लोरी। वो महिमा की जो किरणें हैं वो हम तक पहुंचती हैं, हम उन्हें देखते हैं। इसका जवाब कहाँ पर है? ये प्रकाशित वाक्य में है। इसी तरह से इन 4 अध्यायों में उत्पत्ति के सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। इन 4 अध्यायों को एक साथ जोड़ के देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत होगा। अब हम इस एंडिंग में, जैसा कि आपने कहा, ये जो कंक्लूजन है, यानी कि जो फिनिशिंग, जैसे कि जेनेसिस में है पहला 2 चैप्टर और लास्ट में जो आपने कहा, अब हम कंक्लूजन ऑफ रेवलेशन में ला रहे हैं। इसे हम पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो? देखिए, ये तो एक माइंडसेट है। 19 तक पढ़ते हैं, कहिए 19, 20, 21, 22 को पढ़ने वाले हैं। अभी इसमें आने पर एक दिलचस्प विषय के बारे में कहकर शुरू करते हैं। वो क्या है? उत्पत्ति 1 और 2 जो हैं, प्रकाशित वाक्य के 21 और 22, इन 4 अध्यायों को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना है। क्यों ऐसा पढ़ना है पूछे तो इन 4 अध्यायों में शैतान नहीं है। तो शैतान का कोई उस कॉन्सेप्ट के बिना ही बाइबल बिल्कुल शुद्ध है। जी, प्रभु का ओरिजिनल प्लान। जी हाँ, 3रे अध्याय में ही यहाँ शैतान आता है सर्प के रूप में। करेक्ट। 20वें अध्याय में शैतान नरक में डाला जाता है। तो 1 और 2 में और 21 और 22 में शैतान नहीं है। जरा सोच के देखिए, बिना किसी मिलावट के तांबा मिलाए बिना सोना कैसा होगा, जी, पानी मिलाए बिना दूध कैसा होगा, बिल्कुल उसी तरह से बिना मिलावट के मनुष्य क्या बन गया है, वो पहले कैसे था, इसके बारे में इन 4 अध्यायों में बताया है। एक बार मुझे चर्च के आदमी ने सिखाया था, इन 4 अध्यायों के गहन अध्ययन के लिए कई साल लग जाएंगे, सिर्फ इस 4 चैप्टर, केवल इन 4 अध्यायों के लिए। क्योंकि इन 4 अध्यायों को आप पढ़ते हैं, यानी मैं तो भ्रष्ट मन में हूँ, भ्रष्ट संसार में रहता हूँ, तो पहले उसके लिए तैयार होना, पहले उसके लिए तैयार होना है। भ्रष्टता के बिना पूरी तरह पवित्र आत्मा में होकर इसे पढ़ना है। तो इन 4 अध्यायों में हमें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। वो कैसे दृष्टिकोण से इसे लिखते हैं ये आप जान पाएंगे। तो आप उसे ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। हाँ, इन सब को पढ़ने के लिए आत्मा का साथ चाहिए, ये एक बात है आमतौर। अब देखिए, इन 4 अध्यायों के लिए उदाहरण के रूप में कहता हूँ, यानी प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यूहन्ना पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, ये हम सब लोग जानते हैं। प्रकाशित वाक्य के इस 4थे अध्याय में वो कहता है, मैं तुरंत आत्मा में आ गया। ये फर्क है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में यूहन्ना के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। प्रकाशित वाक्य 4 में यूहन्ना आत्मा में आता है। यही तो फर्क है। मैं आकर अपने घर में रहूं ये एक बात है, और मैं किसी दूसरे के घर में जाऊं तो ये फर्क है। उस आत्मा में जाएंगे तो ही प्रकाशन मिलेगा। इनफैक्ट जॉन वाज टेकन इन द स्पिरिट, ऐसा ही तो दिया रेवलेशन चैप्टर लिखने के लिए। जी हाँ, यही बात है। जब उस आत्मा में चले जाएंगे जी, तो ये प्रकाशन मिलेगा। जब आत्मा आप पर आएगा तो क्या होता है, आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे, जैसे अध्याय 2 में देखते हैं। पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में जब आत्मा में आ जाते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं और आप सुनते हैं। डायमेंशन ही अलग है। डायमेंशन अलग है। आपके आत्मा में आने और उनके कहने में, यानी उस समय वो अन्य भाषा में बोला, यानी अलग भाषा में बोला, नाना प्रकार की भाषाओं में, तो उससे भी बढ़कर है। जी, इस भाषा में बोला और बाकी सब लोगों ने सुना आत्मा आने पर। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यह आत्मा में चला गया, यूहन्ना आत्मा में चला गया। जाने पर यूहन्ना ने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला और इसने सुना। ऐसा हमारे आत्मिक जीवन में बदलाव आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ये काम आपको सच्चे लगने लगेंगे, नहीं तो फिर बस बाहर से ही पढ़ते रहेंगे, हम उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। इन 4 अध्यायों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, यही कहता हूं। उस गहराई में जाने के लिए भी एक सोच होनी चाहिए। अब फंडामेंटली अपोस्टल जॉन के पास उस गहराई में जाने के लिए एक सोच थी। और देखिए मतलब अब मूसा को ही देखिए, दूर एक झाड़ी में उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, पर उसी में संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो पहाड़ पर जाता है और वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। और फिर बादल का खंबा उसने देखा, यानी ओ परमेश्वर यहाँ पर खड़े हैं, उसमें भी संतुष्ट नहीं हुआ। और फिर बाद में अध्याय 34 में या 33 या 34 में कहता है, परमेश्वर मुझे तेरी महिमा देखनी है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। और आत्मिक जीवन, उस आत्मिक जीवन में और गहराई में जाते हुए हमें ये मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता मैंने प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ ली है, बाइबल पढ़ ली है, अब पढ़ने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से बस आप ऐसी संतुष्टि रखें तो इसका अर्थ है आपका आत्मिक जीवन असफल हो जाएगा। इसके लिए दिल की धड़कन रुकनी नहीं चाहिए, धड़कते रहनी है।
अगर आपका हृदय इसमें संतुष्ट हो जाता है, 1-1.5 घंटा आप आराम कर लेते हैं, तो उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपका दिल आत्मिक बातों के लिए और ज्यादा धड़कना चाहिए। जी हाँ, केवल तभी इसके सारे फल मिलेंगे। ये भी एक नजरिया है। यहाँ तक अगर सब कुछ सही हो तो, और पवित्र आत्मा की अंडरस्टैंडिंग से अगर हम इसे पढ़े तो इस स्टेज आने पर हम ऑटोमेटिकली उस स्टेज पर चले जाएंगे। जी हाँ, देखिए हर एक किताब, यानी यहाँ पर बाइबल के बारे में कहता हूँ, इसकी एक बनावट है। इसे किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, इसे तो परमेश्वर ने दिया है। करेक्ट। इसे जोड़ते समय देखिए उन्होंने कैसे किया होगा। एक एक किताब को पढ़ते आगे बढ़ते हैं और एक एक किताब को पढ़ने के बाद उनका आत्मिक स्तर बढ़ते चली जाता है। कुछ लोग बीच में से केवल भजन संहिता और केवल नीति वचन ही पढ़ते हैं, तो कुछ लोग केवल सुसमाचार में से ही पढ़ते जाते हैं। कुछ लोग इब्रानियों की पत्री नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ी मुश्किल है। रोमियो की पत्री नहीं पढ़ते। आप 4 सुसमाचार को पढ़ने के बाद, यानी 4 सुसमाचार पढ़ लिए, आपके आत्मिक जीवन में यानी उद्धार पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो आप अच्छे आत्मिक स्तर पर आ जाते हैं। उसके बाद सेवकाई के लिए खुल जाते हैं, यानी फिर सेवकाई में चले जाते हैं। सेवकाई में दिलचस्पी लेते हैं तो आत्मिक रूप से जीवन जीने के लिए तो आत्मिक वचन की जरूरत होती है। अब वो वचन या लेटर्स पाने के बाद आपको प्रकाशन की जरूरत है। ये इस बनावट से बनाया है। आपने जब इसे पहली बार इसको देखा, लास्ट जो कंक्लूजन 4 चैप्टर्स को जब आपने देखा, तो जेनेसिस और इसे हमें एक साथ पढ़ना है, आप इसे कैसे समझे? आपकी समझ क्या थी इसके? आप इसको इतने डीपली कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाए? जब एक बार मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था, किसी एक वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे दिल से बात की। वो क्या है कहे तो, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने दूंगा। अब इसके पहले जीवन का वृक्ष कहाँ पर है देखा जाए तो ये तो बस उत्पत्ति में है जी। अब ये कनेक्शन यहाँ प्रभु ने शुरू किया है। शुरू करने के बाद फिर परमेश्वर उत्पत्ति का और प्रकाशित वाक्य का ये संबंध यहाँ खोलना शुरू करते हैं, कनेक्शन को। आमतौर पर सब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्रकाशित वाक्य और दानियल एक साथ पढ़ते हैं। ये सच्चाई है, हमने खुद ही तो कहा, हमने भी कहा है, और ये सच्चाई है, बहुत मिलता है। और उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के बीच का संपर्क तो एक अलग आत्मिक शिक्षा है। आदम ने वहां पर जो कुछ भी खोया वो सब यीशु यहां पर वापस ले लेते हैं। जो जय पाए, जिसके लिए भी कहा गया, देखे तो आदम ने वहां जो खोया यहां पर पाया। ओवरकम ऐसा लगातार आ रहा है। तो उसमें जो मैंने खोया उसे जानूंगा तो मुझे क्या पाना है इसे मैं जान पाऊंगा, ये पता होगा। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पहले मैंने मेरा लैपटॉप जो था वो मैंने खो दिया था। एयरपोर्ट पर वो खो गया था, कस्टम्स चेकिंग में मिस हो गया था। मुझे 3 दिनों के बाद पता चला कि मेरा लैपटॉप गायब हो गया है। ओहो। तो मैंने फिर से एयरपोर्ट पर फ़ोन लगाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो वो जाकर ढूंढने लगे। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर 30 लैपटॉप पड़े हुए थे। मैं नहीं, उन्होंने देखा, भाई यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा लैपटॉप है, इनमें से कौन सा आपका है? तब वो क्या पूछते हैं, आपने जो लैपटॉप खोया था उसका विवरण देंगे तो मैं उसे निकाल कर दूंगा, नहीं तो कोई भी उठाकर मैं आपको ऐसे दे नहीं पाऊंगा। आपने कौन सा मिस किया उसका नाम बताइए, उसका सबूत देकर बताइए। तो कौन सा खो गया ये पता होगा तो मैं फिर से उसे ढूंढ पाऊंगा। क्या खो दिया ये उत्पत्ति में बताया है, उसे वापस पाने के लिए प्रकाशित वाक्य में बताया है। क्या खोया उसे जाने बिना ही उसे कैसे पा सकते हैं? यीशु ने कहा, खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र आता है। क्या खोया पता होने पर ही तो उसे ढूंढ पाएंगे। करेक्ट, बस ऐसे ही हमारे जाने में कोई है ना। हाँ। किसी को सामान लेकर पहुंचाने के लिए कहते हैं और कहते हैं उनसे पैसे लेकर आना। लेकर आने वाले को पता होना चाहिए कि सही क्या है, कह के भेजा होगा ना। करेक्ट। और यही तो प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति का संबंध है। परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया है। यहाँ पर पढ़ने पर उसका कनेक्शन वहां देखो। उसके बाद इसे शिक्षा के रूप में सिखाना शुरू किया। जो कुछ भी आदम ने खोया और वो सब यीशु ने फिर से पा लिया। इसे इस तरह से पढ़ते पढ़ते चले जाए तो आप क्या देखेंगे कि हमारी आत्मिक आंखें अलग तरह से खुल जाएगी। यानी परमेश्वर की महान योजना हमें समझ आएगी। वो क्या है? ब्लूप्रिंट। क्योंकि यही तो शुरुआत है, ये अंत है। शुरू और अंत मुझे जब पता चलेगा तो बहुत जरूरी 2 कॉन्सेप्ट मैं समझ पाऊंगा। बेस, बीच में स्क्रीन प्ले है, तो प्रभु की बात समझ पाना आसान होगा। ये जो प्रकाशन है ये हमें मिलना चाहिए, तो पढ़ने में अच्छा होगा, दिलचस्प होगा। बहुत सी बातें हमारे खोदते खोदते बाहर आ रही है। ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। 19 चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले दर्शकों को ये कहें कि कैसे तैयार रहना बहुत ही यूजफुल रहेगा। खोजते जा रहे हैं 6000 सालों से खोजते जा रहे हैं। अभी भी खोज रहे हैं। 100 से भी ज्यादा एपिसोड में खोजा है।
अभी खोज रहे हैं, पिछले 2000 साल से खोज रहे हैं। उसके अलावा हम जो खुदाई कर रहे हैं वो एक पार्ट है, जी एक हाँ। और एंगल से खोदते खोदते ये इतना ज्यादा है कि प्रभु के आने तक ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अध्याय 19 ये किसके बारे में कह रहा है, यहाँ क्या हो रहा है अगर ये पूछे तो देखिए, पहले हमने अध्याय 16 में हर्मोगेदोन युद्ध के बारे में पढ़ा जी। ये तो केवल इसका एक परिचय था, जबकि हमने कटोरों के बारे में देखा। अब यहाँ पर ये 16वें अध्याय में जो हुआ है उसका आत्मिक व्यू है। 16वें अध्याय में जो हो रहा है वर्ल्डली व्यू, हर्मोगेदोन का युद्ध चल रहा है, वहां पे ये हो रहा है, ये सब बताया है। अब यहाँ पर यीशु का जो आना है ये तो स्वर्ग का दृष्टिकोण है। यीशु कैसे होंगे और उसके वस्त्र कैसे होंगे, वो कैसे आएंगे, उसके साथ और कौन आएगा, उसके बाद इस युद्ध का अंत कैसे होगा और वो विलन को कैसे मारने वाले हैं, ये सब अध्याय 19 में है। तो इसमें क्या बात है, अगर इसे आप देखें तो अब इसका जो अंत है वो तो युद्ध से अंत होता है। एट द सेम टाइम वन लॉन्ग एनिमिटी, यानी बहुत बड़ी दुश्मनी का अंत यहाँ पर होता है। यानी कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने वचन 15 में ये कहा है, मैं स्त्री के बीज और तेरे बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो बैर यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, फिनिशिंग, यहाँ फिनिशिंग। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। 19वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं ये तो अंत की ओर बढ़ते जाता है। उस अंत में यहाँ छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ये कोई इंसिडेंट नहीं है, यहाँ छोटे छोटे हिंट हैं। कुछ समय ये कोड में बताता है, जैसे केंद्र बिंदु, ऐसे केंद्र बिंदु तो बहुत से बताए हैं। यानी कलीसिया के बारे में, उसकी दुल्हन के बारे में बताया है, फिर विवाह के बारे में बताया है और उसके आने का व्यू भी दिया है, और फिर आखिर में युद्ध है। उस युद्ध के अंत में यहाँ एंटी क्राइस्ट और उसके लोग हैं, उनका क्या होगा ये बताया है। आप इसे अलग अलग पढ़ सकते हैं। इसमें एक शादी का सीन भी आता है। जी हाँ, मैरिज सीन है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैरिज यानी दुनिया के नजरिए से नहीं, आत्मिक रीति से दुल्हन, प्रभु ने कहा ये तो कलीसिया है। कलीसिया दुल्हे और दुल्हन के बीच का संबंध है। एक डीप मीनिंग भी है। यानी देखिए, यहाँ इस एक विषय के बारे में मैं अगर बताऊं तो बहुत सी बातें कह सकते हैं। अब ये दुल्हन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये पूछे तो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। मैं ओवरऑल रीति से बताता हूं ताकि हम इसे समझ सके। स्वर्ग बनाते हैं, जब स्वर्ग बनाते हैं तो कौन सा मॉडल है। देखिए, हर एक चीज का एक डिजाइन होता है ना, तो वो डिजाइन क्या है पूछे तो परमेश्वर का डिजाइन। सब कुछ उसने और उसके लिए बनाया गया है। स्वर्ग का मॉडल तो क्राइस्ट का मॉडल है। कैसे, यानी उदाहरण के लिए तंबू को ही देखिए। ये जो तंबू है ये मसीह को दर्शाता है। वाचा का संदूक ये भी यीशु मसीह को दर्शाता है, उसके अंदर की चीजें मसीह को दर्शाती हैं। तो इस तरह से इसका आत्मिक अर्थ है, और इसलिए यीशु के लिए आत्मिक रीति से बनाया गया स्वर्ग। अब इसी तरह से कुछ और भी करना है, यानी परमेश्वर ने अपने जैसे की ही सृष्टि की। वो कौन था? वो कौन था? मनुष्य। मनुष्य नहीं, उसके पहले कोई और था, और उससे ही लूसी एल कहते हैं। परमेश्वर है और सारी क्रिएशन है, उसमें वो एक है। यानी परमेश्वर सृष्टि कर रहे थे तो वो बगल में था। अब यही लूसी एल जब गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो उसे नीचे गिराकर उसकी जगह किसी और को लेकर आते हैं, और वो था आदम, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। अभी ये जो स्वर्ग है, इसके बदले वहां कुछ और आने वाला है ना। आदम के बदले वहां कुछ आया, और उससे ही उसकी दुल्हन कहा गया है। ये एक दूसरी दुनिया है, स्वर्ग के जैसी ये नई जगह है, और इसे नया यरूशलेम कहा गया। दूसरा यूनिवर्स इस तरह कह सकते हैं, इनविजिबल यूनिवर्स। हमारे लिए इनविजिबल यूनिवर्स तो स्वर्ग है, उसे आत्मिक नजरिए से देख सकते हैं। करेक्ट। उसी तरह ये आ रहा है नया यरूशलेम, उसे आत्मिक नजरिए से देखना है। उसे बनाने के लिए एक मॉडल चाहिए। इसे मेरे मॉडल में बनाया है, दुल्हन के लिए एक और मॉडल में बनाना है। उस मॉडल के लिए आदम को लेकर आते हैं। आदम क्राइस्ट का मॉडल है, नया यरूशलेम हव्वा का मॉडल है, पर वो गलती करते हैं, इसलिए आज ये चर्च का मॉडल है। कलीसिया यानी दुल्हन, ये दोनों जैसे कलीसिया है वैसे ही नया यरूशलेम होगा। चलिए उल्टा कर कहें, जैसे नया यरूशलेम है, कलीसिया को बिल्कुल वैसे ही बनना है। मसीह के हिसाब से स्वर्ग, चर्च के हिसाब से नया यरूशलेम। कहा जाए तो शुरुआत में ही जेनेसिस में एक शादी की बात होती है, इसलिए आदम और हव्वा को स्त्री और पुरुष के रूप में कॉन्सेप्ट में बनाया। इन दोनों की रचना करने वाले त्रिएक परमेश्वर हैं, पर वो एक ही है। इसे ही हम त्रिएकता कहते हैं। उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर
स्वर्ग रखा है और ऐसा ही एक और बनाना है। लेकिन वो चाहे तो बोलकर बना सकते हैं, जैसे स्वर्गदूत को बनाया, लेकिन स्वर्गदूत से नहीं बनाना है, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा मनुष्य को मिट्टी से। इसी तरह स्वर्ग को इस तरह से बोलकर ही नहीं बनाते हैं, मैं इसी मॉडल के अनुसार बनाता हूँ नया यरूशलेम। ये पैटर्न है, यही सब तो अंत में बताया गया है। हाँ, वही तो यहाँ पर भी वो मैरिज कॉन्सेप्ट में ही यही आ रहा है। ये आश्चर्य लग रहा है। ये तो निश्चय एक बहुत बड़ा विषय है, यानी सृष्टि की रचना ये तो परमेश्वर का मन था, माइंड। बहुत से लोग सोचेंगे परमेश्वर के मन को पढ़ सकते हैं क्या? वचन में स्पष्ट है, परमेश्वर को समझने वाली समझ है फिलिपियों में। उसी के साथ एक और जगह पर पतरस कहता है पिता को समझने वाली समझ। हमें परमेश्वर के मन को पढ़ना है, मसीह के मन को पढ़ना है, इस आत्मिकता को हमें समझना है। इसे समझने वाला था एलिया। यहां पर ये योना वो इसे समझ गया था। परमेश्वर गुस्से में है, परमेश्वर अभी अच्छे मूड में है, परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, ये सब वो समझ रहा था। इस सृष्टि के लिए सृष्टिकर्ता को समझना होगा, और वही तो पत्नी अपने पति को समझती है, वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर को समझना है। यही फर्क है। देखिए, इसमें तो आत्मिक ऐसा संबंध होता है, यानी आत्मिक रीति से इसे देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, अब हम अध्याय 19 में आ गए हैं। अब ये अध्याय 19 के आगे जो कुछ भी आता है उसके लिए जब आप आत्मिक स्तर में आएंगे तभी इसे समझ पाएंगे जी। और इसीलिए मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ, चलिए इस तरह से मैं कहूँगा, ड्रामा खत्म होने पर आ गया और तब आकर कोई बैठे तो कैसा होगा? कुछ नहीं समझेंगे। कोई पूरे ड्रामा में बुरा होगा, अंत में वो रो रहा होगा। ड्रामा खत्म होने पर और कोई आता है, किसी ने उससे कहा कि ये तो सुधर चुका है, ड्रामा के अंत में कोई अगर वहां पर आकर बैठता है, कहेगा ये क्यों रो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ऐसे पूछे तो क्या समझ आएगा? देखिए, अध्याय 19 में हम ऐसे महिमा के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले जाके अगर पीछे जाकर नियमित रूप में पढ़ेंगे तो फिर यहाँ प्रभु क्या कहते हैं उसे समझ पाएंगे। उसके हृदय की इच्छाओं को उसे खोल कर रखते हैं, यहाँ पर लाकर मैं उन्हें पूरा करता हूँ। 19वें अध्याय के अंत में 20वें अध्याय में न्याय है। वास्तव में यहीं पर कंक्लूजन आता है, यहीं पर प्रभु युद्ध खत्म करते हैं, और 20वें अध्याय में यह अलग तरह का कंक्लूजन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। दुल्हन के बारे में बताया, दूल्हे के बारे में बताया, उनके विवाह के बारे में बताया है, ये सब यहाँ बताया है। विवरण तो बहुत से हैं, सुसमाचार में प्रभु ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन यहाँ पर ये कंक्लूजन है। इसमें एक और दिलचस्प बात यह कि अपोस्टल जॉन को वो इच्छा से दे रहे हैं, और डैनियल कुछ बातों की इच्छा की, पर उसके बाद कहे कि अब और नहीं। पर जॉन पैटमोस आइलैंड में एक जेल में उनको परमेश्वर खुद अपनी इच्छा और मर्जी से उनको ये कहेंगे। ये बात जब मैं सोचता हूँ तो बहुत, जी हाँ, वो क्या है? देखिए, स्कूल में इंटरवल होता है और शाम को क्लास खत्म होती है जी। इंटरवल में ही सब कुछ खत्म हो गया ये कहेंगे तो मास्टर को गुस्सा आएगा, है ना? जाओ बैठो, अभी क्लास है, उसके बाद में तुम घर चले जाना। वो गुस्सा नहीं करेंगे, जो भी होगा वो कहते मैं जानता हूँ। लेकिन उस अंतिम समय के वक्त यूहन्ना से कहते हैं कि सतर्क रहना। यही तो यहाँ पर फर्क है। तो उस समय वो तो इंटरवल में ही थे। दानियल, उन्होंने जो सोचा, उनको जरूरत थी, उनको लगा कि ये खत्म होने वाला है। बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे। यीशु जब क्रूस पर मर गए तो चेलों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, इसलिए पूछते हैं जब तुरही फूकी जाएंगी तो इस्राएल का राज्य वापस मिलेगा? तो कहते हैं कि ये पिता के हाथ में है, तुम जाकर अपना काम करो। अपोस्टल पॉल तो खुद करेक्ट कर रहे हैं ना, खत्म होने की डर से सब लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, प्रभु आने वाले हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं। इस बुक्स में बहुत जगह पर, इसलिए कह रहा हूँ ये खत्म होने वाला, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और ये अंत कब होगा ये परमेश्वर को पता है, और उस अंत के बारे में उसने बताया है। उसे ध्यान में रखकर हमें निर्णय लेना है। यही तो परमेश्वर को समझने की समझ है, तभी हम समझ पाएंगे कि सब कुछ खत्म। दूसरी बात, डेट बताने की बिजनेस में हम है नहीं। यही तो सबसे खतरनाक बात है। तो ये जो तारीख है बाइबल में ही नहीं है, कैलकुलेट करना तो समय बर्बाद करना है। करेक्ट। परमेश्वर ने छिपाया तो वो छिपा रहेगा, उसे क्या करने की जरूरत नहीं, खोदने की जरूरत, खोद निकालने की जरूरत नहीं। तो अभी हम 19 के बिगनिंग में, तो अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम इसे पैकेज में देखेंगे? 19वें अध्याय को डिटेल से देखना है तो इसे देखेंगे। देखिए, जब दुल्हन के बारे में कहा तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है। दूल्हे के बारे में बताते समय एक क्राइटेरिया है, फिर विवाह है, और फिर युद्ध का अंत भी बताया है। तो ये देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसी के साथ और कुछ विषयों को हम बाद में से समझा कर बताऊंगा। तो इसे डिटेल में जाकर अगले प्लान हम बनाएंगे, ऐसा अच्छा होगा, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। जी हाँ, क्योंकि आपने इसे एक्सप्लेन किया। अगले एपिसोड में इसी में 19 में और गहराई में जाकर फिर आगे क्या करना उसे
जो चांस कभी नहीं दिया गया वो चांस हम दर्शकों को देते हैं। इस अध्याय में वो और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में वही हमें फीडबैक दें। जरूर बोलेंगे। YouTube देखकर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम देख रहे हैं। आपने कमेंट्स के प्रिंट आउट निकाल कर मुझे दिए हैं कि लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस अध्याय 19 से आप और क्या जानना चाहते हैं। अगले हफ्ते हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातों को देखा। इस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाकर स्पेशली कंक्लूजन कितना मुख्य है ऐसा सिर्फ आपने कहा ही नहीं, कंक्लूजन को समझने के लिए आरंभ को समझना है और लगातार समझना है, तभी हम कंक्लूजन को पूरी तरह अंडरस्टैंड करने के अलावा गॉड्स नेचर और उनके हार्ट को भी मैं समझ पाऊंगा। ये बहुत ही स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम डिटेल्ड इस कंक्लूजन के बारे में आगे देखेंगे। इस कार्यक्रम